बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंद के तूने हमें संभाला, बचाया और आज तक कायम रखा है। ये तेरी नहायत बड़ी मेहरबानी है हम पर, जो तूने हमें फिर अपने हुजूर आने का फजल अता किया है। जितने हम तेरे हुजूर में जमा हैं, एक एक को खुदावंद तो अपने हुजूर में याद रख और हर एक को खुदावंद मुकाशफा की रूह अता कर, ताकि जो कलाम आज तेरे सामने हम खोलते हैं, जो पढ़ते हैं, जो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उससे खुदावंद हमारी रूहानी तरक्की हो खुदावंद, और हमारी ज़िंदगी में तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक फल लगे खुदावंद, जो तुझे पसंद है। और तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो इन तमाम बच्चों के लिए जो तेरे बच्चे तेरे हुजूर में जमा हैं। एक एक को खुदावंद तू आज बरकत देना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। लास्ट टाइम हमने कौन सा चैप्टर किया था? चैप्टर 7। आज हम देखेंगे चैप्टर 8। हमने शुरू से जब स्टडी की तो हम देखते आ रहे हैं कि यीशु की फजीलत, जीसस इज बेटर देन ऑल, बेहतर। इसमें हमने देखा कि वो फरिश्तों से अफजल है, नबियों से, मूसा से, यशवा से, हारून से। और उसके बाद हम आते हैं हारूनी कहानत पर, प्रीस्टहुड पर, और हमने पढ़ा कि मसीह की कहानत जो है वो हारून की कहानत से बेहतर है, क्योंकि उसकी कहानत उसके तौर पर नहीं बल्कि उसकी कहानत किसके तौर पर थी? अकॉर्डिंग टू मलकिसेदेक सालम के तौर पर, ना कि हारून की, जो कि नस्ल की, उसकी नस्ल से जो पैदा होता था उसको ही। तो जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो प्रीस्टहुड का जो इशू है बिकम की इशू, की सब्जेक्ट बन जाता है क्या? प्रीस्टहुड, कहानत। क्योंकि काहिन एक प्रीस्ट एक ऐसी शख्सियत थी जो खुदा और इंसान के दरमियान उनका राब्ता था, दरमियानी था। काहिन जो एक दरमियानी था, जो जिसके ज़रिए से वो खुदा तक अपनी मुनाजात, अपनी दुआएं, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी शुक्रगुजारियाँ गुजरानते थे। तो अब हमने पढ़ा कि अब हमारा बड़ा सरदार काहिन आ गया है, ग्रेट हाई प्रीस्ट। तो जब हाई प्रीस्ट बड़ा सरदार काहिन आ गया तो क्या हुआ? कहानत बदल गई, और कहानत बदल गई तो लिखा है कि शरीयत का बदलना भी ज़रूर है। क्योंकि और जब हम कहते हैं शरीयत का बदलना ज़रूर, तो कई दफ़ा बड़ा अजीब सा लगता है कि शरीयत क्यों बदल गई? क्या शरीयत ख़राब थी, फजूल चीज़ थी? तो उसको जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि शरीयत जो है वो क्या है? पाक है, रास्त है। तो अब हम देखेंगे आगे आज कि क्यों शरीयत बदली। इब्रानियों 8वां बाब। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा, और मकदस और उस हकीकी खैमा का खादम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और चूँकि हर सरदार काहिन नज़रें और कुर्बानियाँ गुजराने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि इसके पास भी गुजारने को कुछ हो, और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुवाफ़िक नज़र गुजराने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनांचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उससे ये हदायत हुई कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। आमीन। अब जो
हम देखेंगे इस चैप्टर में 1 to 5 हम देखेंगे कि मसीह की खिदमत हारून की खिदमत से बेहतर क्यों है। ठीक है। अब मुसन्नफ़ एक बड़ी बहस की बात करता है, बड़ी बात जो लिखा है ना। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात जो इंग्लिश में आया है, मेन पॉइंट, जितनी सारी बातें 7 चैप्टर में हमने की हैं वो कहता है नाउ इज़ द मेन पॉइंट। जो कुछ हम कह रहे हैं अब रियल पॉइंट, रियल बात जो हम करना चाहते हैं वो क्या है कि जीसस इज़ अवर हाई प्रीस्ट, वो सबसे बड़ा सरदार काहिन है। और जब वो ये कहता है आर ग्रेट हाई प्रीस्ट, तो उसमें जैसे वो कहता है कि अवर, जैसे एक मेरी चीज़ है, एक फतह का इशारा कि नाउ वी हैव अ ग्रेट हाई प्रीस्ट। और इस तरह से एक तरह से कहते हैं जैसे यहूदियों के साथ, ज्यूश के साथ ये टॉक हो रही है सारी, तो वो यहूदियों को एक ऐसा जवाब दे रहे हैं जो हमेशा कहते थे कि हमारे पास क्या है, वी हैव टैबरनेकल, हमारे पास खैमा इज्तिमा है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास कहानत है, हमारे पास कुर्बानियाँ हैं, हमारे पास रिचुअल्स हैं, एंड वी हैव टेम्पल। यानी कि ये सारा कुछ जो जूश के लिए बड़ी फ़ख्र की बात, दे वर प्राउड कि वी हैव द टेम्पल, वी हैव प्रीस्टहुड, वी हैव सेक्रीफाइस, वी हैव रिचुअल, रस्म व रिवाज हैं, और हमारे पास प्रीस्टहुड के लिए उनके खूबसूरत लिबास हैं। और अब ईमानदार उनको जवाब देते हैं एक तरह से, जब वो कहते हैं हमारा सरदार काहिन, तो वो अब उनको एक तरह से यहाँ पर एक जवाब है कि अब जो हम बातें कह रहे हैं उसमें बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है। अब उसमें विक्ट्री की जो बात है वो क्या है, वो कहते हैं यस, तुम्हारे पास जो है वो शैडो है, हमारे पास रियल है, तुम्हारे पास अक्स है, हमारे पास तकमील है, तुम्हारे पास कहते हैं कि रिचुअल्स हैं, रस्म रिवाज हैं, हमारे पास मसीह यस्सु है, तुम्हारे पास वो कह रहे हैं कि पिक्चर है, लेकिन हमारे पास रियल शख्स है, और तुम्हारे पास वो सरदार काहिन है जो मर जाते हैं, जो वो गुनाह नहीं बख्शा। हमारा जो सरदार काहिन है वो क्या है, वो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ बैठा है। ये बड़ी बात है कि हमारा सरदार काहिन जो है वो किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ बैठा है। ठीक है। मैजेस्टी, थ्रोन पर मैजेस्टी किसको कहा है? खुदा बाप को कहा गया कि अब वो उसकी दाहिनी तरफ बैठा है। इसमें जोर किस चीज़ पर है, एम्फसाइज किस चीज़ पर गया है? ही इज सीटेड, सीटेड लिखा ना, सेट डाउन, यानी कि बैठा है बड़े आराम से। और ये एक ख़ास पॉइंट है जिसको वो प्रोमिनेंट करना चाहता है, एम्फसाइज करना चाहता है कि हमारा जो ऐसा सरदार का है ना, जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ, द राइट हैंड ऑफ द मैजेस्टी, ही इज सेट सिटिंग देयर, ही इज सेट डाउन हियर। अब ये यहूदियों के लिए बड़ी ब्लास्फेमी की बात हो सकती है कि जब कहें कि एक प्रीस्ट जो है, एक सरदार काहिन है, वो खुदा के तख्त पर उसके साथ बैठा हुआ है। बैठना ही सबसे बड़ी बात है, उसके तख्त की तो और बात है, क्योंकि कभी भी कोई सरदार काहिन बैठा नहीं था। ही नेवर सेट डाउन। क्यों सेट डाउन नहीं हुआ था? वाई, अगर आपसे पूछूं मैं, ही नेवर सेट डाउन। रिस्पेक्ट भी है, ठीक, काम फिनिश नहीं हुआ। और दूसरी क्या बात थी कि क्योंकि कुर्बानियाँ होती रहती थी और अंदर कोई सीट ही नहीं थी। सबसे बड़ी बात होली ऑफ होली की एक ही सीट थी, वो उसको कहते हैं क्या? रहमगाह, मर्सी सीट, और वो खुदा की सीट थी, मर्सी सीट। जैसे कहते हैं कि वो करोबियों के दरमियान में वहाँ पर बैठता है, अपनी प्रेजेंस होती थी, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदा बैठा है। और किसी को कभी ना तो इतनी जुर्रत हुई और ना इतनी इज्जत मिली, ना ऐसी इख्तियार की जगह मिली किसी भी हाई प्रीस्ट को, किसी भी सरदार काहिन को, क्योंकि उसका काम ख़त्म नहीं हुआ था। खड़े होने का मतलब है कि वो उसका काम ख़त्म नहीं हुआ।
एक आयत देख लें, चैप्टर 10 निकालें, 10वां बाप उसकी 11वीं और 12वीं आयत। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है। इसमें दो बातें की हैं कि और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज़ इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियाँ बार बार गुजरानता है, जो हरगिज़ गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, सेट डाउन एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। और ये ख़ास पॉइंट है इसमें कि खुदा की दाहिनी तरफ और उसके तख्त पर बैठने का जो इख्तियार है वो सिर्फ मसीह यीशु के पास है। पहले जितने लोग थे वो हमेशा सिर्फ कुर्बानियाँ खड़े होकर गुजरानते थे, ठीक है। और ये बात जो उसने की है चैप्टर 8 वर्स 1, एक तरह से सेम बात उसने स्टार्ट में की थी। अगर आप चैप्टर 1 देखें, हिब्रू का चैप्टर 1 देखें, उसकी वर्स 3 देखें, तो वहाँ भी वो इसी तरह की बात करता है। जैसे चैप्टर 8 वर्स 1 और चैप्टर 1 वर्स 3 में लिखा है, वो उसके जलाल का परताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। और आगे लिखा है, वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। बिल्कुल वही बात उसने की है ना कि वो आसमानों पर किब्रिया की तख्ती दाहिनी तरफ बैठ गया। यहाँ पर लिखा है आलम बाला, आसमानों पर हो या आलम बाला, सेम बात है। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो चैप्टर 4:14, ठीक है, ये भी सेम बात उसने जहाँ पे हम करते हैं ना कि हमारा सरदार काहिन जो आसमानों पर किब्रिया की तरफ बैठा है, और ये उसी बात को करता है कि जो कि हमारा जो ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा। ये थोड़ा और क्लियर करता है कि जो आसमानों से गुजर गया वो कौन है। आसमानों से गुजरने का मकसद है एक आसमान जो ये नज़र आता है, उसके बाद जो दूसरा खला है, और उसके बाद तीसरा आसमान, वहाँ तक वो चला गया। तो अब क्या है, वहाँ जाके वो खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। अब पढ़ें चैप्टर 7 वर्स 26, लिखा है, चुनाचे ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था। हमें ऐसा ही चाहिए था, हमें वो सरदार काहिन नहीं चाहिए था वो खड़े होकर बस कुर्बानियाँ गुजरानता रहता है, क्योंकि वो अपने गुनाहों पहले भुगतवाता है, फिर कौम की, और उसकी कुर्बानियाँ कंटिन्यू हैं और वो कभी बैठा नहीं। एक तो वहाँ पे सीट नहीं थी अंदर, और एक उसका काम ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक ही बार अपनी कुर्बानी देकर उस काम को ख़त्म कर दिया, और अब वो आसमानों पर किब्रिया के तख्ती दाहिनी तरफ बैठा है। तो ये चैप्टर 7:26 में कहता है, चुनाचा ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो पाक और बेरिया और बेदाग हो और गुनाहगारों से जुदा। गुनाहगारों से जुदा का क्या मतलब है? जब लिखा है कि गुनाहगारों से जुदा, बेरिया, बेदाग, पाक और गुनाहगारों से जुदा। जो हाई प्रीस्ट थे, जो सरदार काहिन थे, वो सारे गुनाहगार लोग थे। इवन वो काहिन थे, लेकिन वो अपने गुनाहों की कुर्बानियाँ पहले गुजरानते थे, फिर कौम की। तो वो कहते वो उनसे जुदा था क्योंकि उसमें गुनाह नहीं था। वो पाक, बेऐब, बेदाग और बेरिया था। तो कहते हैं हमें ऐसा ही सरदार काहिन हमारे लायक भी था, जो हमारे लिए फिट बैठता था और आसमानों से बुलंद किया गया हो। हमें कैसा चाहिए था, जो पाक हो, बेरिया हो, बेदाग हो, गुनाहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया हो। अब वो कहता है वो हमारे किब्रिया, आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ बैठा है, कि जो हमें चाहिए था ऐसा हो गया है कि हमारे पास जो सरदार काहिन है, ये एक ईमानदारों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मैं जैसे कहना एक विक्ट्री की, एक फतह की ललकार, जो कहते हैं आवर हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट। जैसे कि यहूदी हमेशा, मैंने पहले कहा कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड थे कि वी हैव हाई प्रीस्ट, वी हैव टेम्पल, वी हैव रिचुअल्स, रस्म रिवाज हैं, हमारे पास कलाम है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो अब वो कहते हैं कि वी हैव हाई प्रीस्ट। कौन सा? ग्रेट हाई प्रीस्ट, जो आसमानों पर, आसमानों से गुजर गया और खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। क्योंकि कोई सरदार काहिन आज तक बैठ नहीं सका था, वो हमेशा खड़ा होकर कुर्बानियाँ। तो अब वो फतेह की तरह अपनी बात उनको बताते हैं कि ये हमारा
तो अब जैसे कि 4:14 में पढ़ा है, तो अगर हमारा ऐसा सरदार कायन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। व्हाई नॉट वी होल्ड इट फास्टली। आगे ये उसको दर्जा किस तरह मिला? अगर हम फिलिपियन चैप्टर 2 देखें, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है, उसने गरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, जहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। वर्स 9, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया। अब वो इतना सर बुलंद हुआ कि आसमानों से भी ऊपर जाके तो खुदा बाप की दहनी तरफ उसके तख्त पर बैठ गया। कहाँ बैठा है? खुदा के दहनी तरफ उसके तख्त पर। तो लिखा है और उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। दैट इज़ द टाइटल ही गॉट आफ्टर बिकमिंग अ मैन। देन हर चीज़ के ऊपर गालिब आके उसने हर चीज़ को पस्त कर दिया। पहले वो खुद पस्त हुआ, फिर उसने मौत को पस्त कर दिया, मौत को मौत दे दी। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना कि राइट हैंड, तो कई दफ़ा लोग कहते हैं राइट हैंड का क्या मतलब है? राइट हैंड जब भी कहा जाता है तो इसका मतलब होता है ऑनर, पावर, एग्जॉल्टेशन। ये इसकी बात की जाती है कि असल में दैनी तरफ का मतलब है रॉयल्टी है। इसको रॉयल्टी कि ये वो है कि जिसके बगैर कुछ नहीं है, और रॉयल्टी और पावर, एग्जॉल्टेशन और ऑनर है जो राइट हैंड का किया जाता है। असल में इसका जो आइडिया लिया गया ना राइट हैंड का, वो है सैनहीड्रन से। सैनहीड्रन एक रूलिंग बॉडी थी जूश की, 70 पीपल की एक जमायत होती थी मजहबी तौर पे, स्पेशली जो होती थी सैनहीड्रन। तो जब भी कोई उनके पास एक केस या मुकदमा हाजिर होता तो वो उसके जज के सामने, तो जब वो उसकी केस की पैरवी कर रहे होते थे तो जज के दो तरफ स्क्राइब्स बैठे होते थे, लिखने वाले, राइटर, स्क्राइब। राइट साइड वाला जो होता था वो उसकी अच्छी बातें उसके हक में जो जाती थी वो लिखता था, तो लेफ्ट साइड पे जो कंडेमनेशन जो उस पर आती थी, तो इससे उनको लिया गया कि राइट हैंड जो है वो उस पर कंडेमनेशन नहीं है, वो उसके हक में जा रही है। तो वो यहाँ से अंदाज़ा लिया गया कि जितने भी खुदा यीशु मसीह जब कहते हैं कि राइट हैंड का मतलब है कि खुदा का जो पावर है, खुदा का ऑनर जो है, खुदा की एग्जॉल्टेशन है, उसको पेश करता है। तो कभी नहीं समझे कि जो राइट हैंड बैठा है वो बीच में बैठने वाले से कमतर है या किस तरह। तो इसको फेस टू फेस कह सकते हैं। खुदा के साथ बैठना ही बड़ी बात है। कौन बैठ सकता है? इंसान तो नहीं बैठ सकता, फरिश्ते नहीं बैठ सकते, तो कौन बैठ सकता है? जीसस। लेकिन एक और बात है, कभी आपने सुना कि हम उस तख्त के पास जा सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं? एक आयत देखें, आ जाए मुकाशफा 5:1-5। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आगे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक ऐसी बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। अब ये हमें एक रुतबा खुदा ने दिया है कि हम उसकी बादशाही भी हैं और उसके काहिन भी। चैप्टर 3 पे आ जाए, मुकाशफा वर्स 21 पढ़े। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा है। एडा ऑनर कौन पा सकता है? हाँ, असल पता कि नहीं ओवरकम क्यों नहीं? असी ओवरकमर हाँ ऑलरेडी,
इन क्राइस्ट। अपनी ताकत, अपनी खूबी, अपनी न ते कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन तू गालिब आ। जिस तरह तो दा इनाम लिखा है कि अगर तू गालिब आएगा तो मैं ऐसा होगा कि मैं उसे अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊंगा। एक और आयत पढ़ इसी मुकाशफा में चैप्टर 5 वर्स 9 और 10 में लिखा, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। अब जिनको ख़रीद लिया है उनके बारे में वो कहता है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। बादशाही करने के लिए तख्त पर बैठना है ना, तो जो ख़रीदे गए उसके खून से, उनके बारे में बात की गई है, जो उसके खून से ख़रीदे गए, और हर कौम वाले ज़ुबान और अहले उम्मत में से उसने अपने खून से ख़रीद लिए लोग, और वो जो ख़रीदे हुए हैं वो उनको खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन भी बना दिया। और ये असल में कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि खुदावंद, पहले आपने खुदावंद को ये इजाज़त देनी है, उसको अगर आप ये इजाज़त देकर वो आपके साथ बैठे तो फिर वो आपको अपने साथ बिठाएगा। खुदावंद कहता है रेवलेशन 3:20 में, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ, उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और मेरे साथ। ये है दावत। पहले तो यीशु दे रहे हैं कि लेट मी कम इन एंड सेट विद यू एंड यू विल विद मी। अगर हम इस दुनिया में उसको ये इजाज़त देंगे तो वो फिर हमें कहेगा मैं तुम्हें अपने बाप के तख्त पर अपने साथ बिठाऊंगा, जिस तरह मैं बैठ गया। हम यीशु के तख्त पर बैठेंगे। तख्त पता नहीं कितना बड़ा तख्त होगा, वो उसमें कमी नहीं है, जो हर किसी को दावत दे दी गई है कि आ जाओ मैं तुमको बिठाऊंगा। और ये है जो बार बार इस चीज़ की आई है कि वो दाहिनी तरफ बैठ गया, दाहिनी तरफ बैठ गया, और ये एक ऑनर की बात है। और हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम खुदावंद की बात है ये कि ही सेट डाउन और सिटेड एट द राइट हैंड ऑफ मैजेस्टी और गॉड। लेकिन एक जगह हम पढ़ते हैं वो खड़ा भी है, एक्ट 7:55, मगर उसने रूल कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। खड़ा देखकर, अब ये क्या बात है? आम तौर पे तो लिखा है, लेकिन जब वो उस पर जुल्म हो रहा है, उसको संसार किया जा रहा है और वो मरने वाला है, क्योंकि उसका एंड यही हुआ। 3 दर्जे हैं एक मसीही की ज़िंदगी के, पास्ट, प्रेजेंट एंड जैसे फ्यूचर है। तो पास्ट में क्या हुआ हमारा? खुदावंद ने हमारे लिए जान दी और क्रॉस पर हमारी खलासी कराई, जस्टिफिकेशन इसको कहते हैं। हम रास्तवा ठहराए जाते हैं उसके सलीब पर खून बहाने से, मौत का दुख सहने से हम क्या हुए? रास्तवा ठहराए गए, अपनी खूबी से नहीं बल्कि उसके कुर्बानी से, उसके खून बहाने से। दैट इज़ अवर जस्टिफिकेशन, यानी कि रास्तबाज ठहराए गए, ये जस्टिफिकेशन है। अब जो हम जिंदगी रह रहे हैं ये है पास्ट। अब प्रेजेंट जो है उसको हम कहते हैं सैंक्टिफिकेशन। डे बाय डे हम मैच्योर हो रहे हैं, हम बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से, क्योंकि बेशक हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, लेकिन एकदम हम उन बुरी आदतों से, बुरे कामों से छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि फिर हमारे अंदर 2 चीज़ें लड़ाई करती हैं। पहले हम सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश थी तो हम पूरे करते रहते थे, लेकिन जब रूह हमारे अंदर, फिर रूह की और जिस्मानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो फिर हम जो मसीह यीशु के साथ चलते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो डे बाय डे हम जो जिस्म की ख्वाहिशात हैं उनको किल करते हैं और हम यीशु के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई दफ़ा हम ओवरकम नहीं आ पाते, कई दफ़ा मुश्किल होता है उस आजमाइश से। तो उस वक्त क्या होता है, खुदावंद जो ऊपर बैठा है अब इस वक्त क्या कर रहा है? वो हमारी शिफायत करता है, बाप के साथ हमारी शिफायत कर रहा होता है कि ये मेरा बच्चा है, ये अपना आदमी है, इसको मैंने खून देकर छुड़ाया हुआ है। तो फिर वहाँ से हमारी शिफायत होती है, तो यहाँ हमारी सैंक्टिफिकेशन हो रही है
डे बाय डे वी आर ग्रोइंग इन ग्लोरी, बरकत पर बरकत पा रहे हैं और जलाल में बढ़ते जाते हैं। ये हमारी प्रेजेंट लाइफ है। और फ्यूचर क्या है? जब यीशु हमें लेने आएगा तो फिर हमारे बदन को इस खैमे को बदल कर अपने जलाल की सूरत पर नया बनाएगा, तो उसको कहते हैं ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। फिर पहले उसने हमें क्या किया? गुनाहों से आज़ाद किया, गुनाह की कंडेमनेशन से आज़ाद किया। फिर क्या? अब हमें वो गुनाह की पावर से आज़ाद करता है। जब हम, क्योंकि गुनाह अभी तक मौजूद है दुनिया में, लेकिन एक अपने उस बच्चे को जो मसीह का बन चुका है, उसको उससे आज़ाद करने के लिए खुदा ने एक तो पावर दी है, वो पावर है होली स्पिरिट। उसके बगैर कोई इस पर, और फ्यूचर में होगा सिन की प्रेजेंस से ही खुदा हमें आज़ाद कर लेगा। सिन होगा ही नहीं, मौत भी नहीं होगी, गुनाह भी नहीं होगा। फिर हमें पावर ऑफ सिन से पहले आज हमारी है कि उससे लड़ने के लिए हमें खुदा ने पाक रूह दिया, और हमारी शिफायत भी खुदा करता है। जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो नो सिन, पहले उसकी पावर से, फिर उसकी प्रेजेंस से खुदा खाली कर देगा। तो ये हमारी 3 तरह की ज़िंदगी है। अब हमारी ज़िंदगी किस तरह होनी चाहिए? जब हम कहते हैं कि मसीह यीशु आलम बाला पर बैठा है, हमारी शिफायत करता है, अब वो हमारा ऐसा बड़ा सरदार कायन है। और जब हम देखते हैं ना इसको, स्टिफनस को, वो ऊपर देखता है, तो जब वो उसको मार रहे हैं, उसको रहे हैं, तो खुदावंद खड़े हो गए हैं, एक तो इसके इस्तकबाल के लिए और दूसरी इसकी शिफायत के लिए। खुदा बाप से कि दिस इज़ माई सन, दिस इज़ सेव्ड बाय माई ब्लड। तो वो उसको देखने के लिए, उसको लेने के लिए जब ऊपर आ रहा है, जीसस इज स्टैंडिंग खुदा के हुजूर में, उसकी शिफायत के लिए भी, उसके वेलकम के लिए भी। तो पौलुस रसूल कहता है गलेशियन 2:20 में, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी, अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। अब वो कहता है जब मैं ये सोच लेता हूँ कि मसीह यीशु मेरे लिए मसलूब हुआ, तो अब मैं ज़िंदा न रहा, क्योंकि मैं जो ज़िंदगी मुझे नहीं मिली है मेरी नहीं है, बल्कि वो मसीह ने मसलूब होकर अपनी ज़िंदगी। इसी तरह कोलोसियंस में लिखता है, कुलसियों 3 बाब 1 आयत, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, यानी कि ज़िंदा किए गए हो, पहले हम मुर्दा थे अपने गुनाहों में, मसीह को कबूल किया, हमारे गुनाह दफन हो गए, अब उसके साथ हम, तो कहता है बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमी वाला की चीज़ों की तलाश में रहो, आसमानी चीज़ों की, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, आलमी वालों की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों की। असल में बात वही कर रहा है कि ही इज़ नाउ सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ मैजेस्टी, खुदा की। तो अब हमारी फोकस जो आसमान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मसीह वहाँ पर है, ठीक है। तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों की। और आम तौर पे हमारी ज़िंदगी जो है घूमती है, हमारी फ़िक्रें, हमारी चीज़ें, हमारे ख़यालात, प्लानिंग जो है वो ज़्यादातर ज़मीनी चीज़ों की तरफ है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है, अब कैसी बात कर रहा है, हमारी ज़िंदगी, हम मर गए तो क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी, हम अपने तौर से मर गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है, इस हिडन इन क्राइस्ट। तो कहता है जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। वाह, कितना बड़ा रिवॉर्ड है कि जब मसीह ज़ाहिर होगा तो हमारी बदनों को भी वो जलाल में बदल कर अपने जैसा बना लेगा, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा इसलिए फोकस कर रहा था कि ये पहली आयत में एक फ़ख्र है, एक फ़तह है, एक ऐसी कि अब हमारा सरदार काहिन, वापस आ जाए हिब्रू 8 पर, जो आसमानों पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है। वर्स 2 में लिखा है, और मकदस और उस हकीकी खैमा का खादम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया, ना कि इंसान ने। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ पर भी एक क्या है, टैबरनेकल है, मकदस, और उसको कहा गया है कि ट्रू जो है वो है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं असल जो है वो है, और जिससे खुदावंद ने खड़ा किया, ना कि जो ज़मीन पर
टैबरनेकल था, यह हैकल थी, वो किसने बनाई? इंसानों ने क्रिएट की, ठीक है। लेकिन जीसस खुदावंद यीशु मसीह जब सरदार काहिन कहलाता है तो इसका मतलब है कि सरदार काहिन की कोई खिदमत भी है, ठीक है। वो कहते हैं उसकी खिदमत और ज़मीनी टेम्पल में या खैमे में नहीं, उसकी खिदमत जो है वो आसमानी खैमे में है, और वो खैमा है जिसकी नकल नीचे है और असल ऊपर है। आगे हम पढ़ें अगर जाके तो लिखता है कि और चूंकि हर सरदार काहिन नज़रें और कुर्बानियाँ गुजारने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए ज़रूर हुआ कि उसके पास भी गुजारने को कुछ हो। यानी कि सरदार काहिन का काम की है कि जब वो जाता है तो नज़रें यानी कि हदिये और ये गुजरानता है और या फिर कुर्बानियाँ गुजारता है। तो मसीह यीशु जब गया तो उसके पास क्या था? कौन सी नज़रें, कौन सी कुर्बानियाँ वो चढ़ाने गया था? और इस बात का जवाब वो अगले चैप्टर में देता है। लेकिन इसको क्या करता है आगे, जब हम नज़रें कहते हैं तो नज़रें का मतलब है जेड़ी जो भी लोग खुदा को चीज़ें पेश करते थे उनको नज़रें कहते थे कि खुदा को, और कुर्बानियाँ जिसमें जानवर को ज़बह किया जाता, परिंदा ज़बह किया, उसको कुर्बानी कहा जाता। वर्स 4 में, और अगर वो ज़मीन पर होता तो हरगिज़ काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुवाफिक नज़र गुजराने वाले मौजूद हैं। क्या कह रहा है वो? उसने उस सवाल को नज़रअंदाज करते हुए एक और बात की जिसमें एक साथ वो जवाब भी आएगा कि अगर वो ज़मीन पर काहिन होता, पहले तो वो कहते हैं कि वहाँ पर काहिन शरीयत के मुवाफिक नज़र गुजराने के लायक ही ना होता। क्यों ना होता? असल में वजह ये थी कि वो शरीयत के मुवाफिक नहीं कर सकता। अगर शरीयत के मुवाफिक लावी की नस्ल से, हारून की नस्ल में से प्रीस्ट होना ज़रूरी था, तो वो यहूदा की नस्ल में से था। हमारा खुदावंद जो था वो हारून के ख़ानदान से नहीं था बल्कि वो यहूदा के कबीले में था। तो ज़मीनी खिदमात वो कर ही नहीं सकता था। आपको याद होगा कि इवन खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में जाते हैं तो कोड़ा लेके तो क्या करते हैं, अंदर नहीं उन्हें गए, हाथे में सहन में ही उन्होंने कोड़े से लोगों को मारा जिन्होंने अपनी दुकानें वगैरह वहाँ पे लगा रखी थी। पाक मकाम में या पाक तरीन मकाम में नहीं गया खुदावंद, क्योंकि उसका वो वहाँ जाना उसका जायज़ नहीं था एज ए शरीयत के मुवाफिक, अकॉर्डिंग टू द लॉ वो कर ही नहीं सकता था वहाँ। अब एक तो ये बात थी क्योंकि उसकी प्रीस्टहुड है अकॉर्डिंग टू वो है मलके सदीक सालम के तौर पर, जो हारून की नस्ल से नहीं था, ना ही लावी कबीले में से था। और इसीलिए कहते हैं कि और यहाँ पर यह है कि वो वहाँ नहीं गया, लेकिन वो हकीकी खैमा में ज़रूर गया। आगे अगर वर्स 5 पढ़ें तो आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। चुनाचे जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं, चुनाचे जब मूसा खैमा बनाने को था तो उसे ये हिदायत हुई कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीज़ें बनाना। जब खैमा इज्तिमा का टैबरनेकल के बारे में खुदा ने उसको मैप दिया, नक्शा दिया, सारा कुछ, तो खुदा ने उसको जो असल थी उसका नक्शा दिया कि इसके मुताबिक बनाना। अब कहते हैं जो ज़मीन वाले सबसे पहले तो एक अक्स की, एक शैडो की खिदमत करते हैं, लेकिन जब मसीह खिदमत करने के वो शैडो की नहीं बल्कि रियल में दाखिल हुआ, जहाँ पर वो दाखिल नहीं हो सकते थे जो हारून की नस्ल में थे, जो नीचे खिदमतें करते थे, कहते थे वो वहाँ वो दाखिल नहीं हो सकता जहाँ पर वो दाखिल हुआ, क्योंकि नीचे जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नकल है, और नकल भी नहीं बल्कि कॉपी कह लो। ऊपर जो है कि वो क्या है, असल है। और मैं समझता हूँ, मैं जब इस पे गौर करता हूँ कि ऊपर वाला जो होगा वो कैसा खूबसूरत होगा, खैमा जो टैबरनेकल है, जो ट्रू है, और जिसकी नकल के बारे में है कि जब सुलेमान ने वो हैकल बनाई तो इतनी शानदार थी कि आज तक ऐसी चीज़ बन नहीं सकी उनसे। याद होगा कि एक दफ़ा जब वो वापस आए 70 साल के बाद तो उसको दोबारा से बिल्ट किया तो रोने लग पड़े जो बूढ़े लोग थे, क्योंकि उन्होंने वो शान देखी थी पहली हैकल की कि किस कदर वो खूबसूरत थी। तो मैं समझता हूँ जो आसमान पे जिसका वो नमूना था जो मूसा को पहाड़ पर दिखाया गया, असल चीज़ें कैसी होंगी। वर्स 6, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई
जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। इसमें आई है बेटर सर्विस और बेटर कवर्नेंट एंड बेटर प्रॉमिस। नहीं, मैं इसके बारे में भी आता हूँ कि आपने पिछली बार भी की थी बात और मेरे जहन में थी कि शरीयत क्यों बदली है। क्या शरीयत जो है उसका एक पर्पस था और उसके बारे में ग्लेशियन के खत में लिखा है कि शरीयत क्यों दी गई, बल्कि चैप्टर 9 में हम इसको और ज़्यादा मतलब कि डिटेल से स्टडी करेंगे कि वो बदल गई, क्यों बदली गई, उसका पर्पस था। जब वो पर्पस पूरा हो गया तो उसकी ज़रूरत नहीं रही, इसको इस तरह कह सकते हैं। क्योंकि देखो ये असल में तो असल लोगों को अभी तक यही समझ आना, इसी चक्कर में फंसे हैं। बहुत सारे फंसे हुए हैं, बहुत सारे। वर्स 7 पढ़ो, वर्स 7 पढ़ो। For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुद समझो कि अगर वो ठीक होता तो फिर बदलने की क्या जरूरत थी। और फॉल्ट क्या था वो बताते हैं। शरीयत बदन की कमजोरी के सबब से वो काम ना कर सकी, उसकी अपनी कमजोरी नहीं थी। शरीयत जो थी उसमें कमजोरी नहीं थी कि हमारे बदन में कमजोरी थी, क्योंकि हम शरीयत को पूरा कर ही नहीं सके हम इस बदन के सबब से। शरीयत पाक है, रास्ता है, लेकिन हमारा जिस्म कमज़ोर है। अब क्यों हम कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी पावर दे दी गई है जो इसको पूरा कर सकती है, दैट इज होली स्पिरिट। इसलिए ये वजह थी कि शरीयत वो काम ना कर सकी बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी की वीकनेस की वजह से, हमारी जिस्म की कमज़ोरी की वजह से। गुनाह हमारी शरीयत में, जिस्म में बसा हुआ है, गुनाह शरीयत में नहीं है। रोमियो के खत में लिखा है शरीयत पाक है और रास्ता है। तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जिस्म को इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी जो शरीयत को पूरा कर सके। तो वो पर यीशु ने पूरी की, क्योंकि उसके अंदर गुनाह नहीं था। इसलिए मसीह यीशु ने वो पूरी कर दी कि उसके अंदर गुनाह नहीं था। और हमें इसको पूरा करने के लिए खुदा ने वो पावर दी। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है वर्स 7 में आपने भी पढ़ा है, पहले 6 में पढ़ा है कि वो बेहतर खिदमत और बेहतर अहद और बेहतर वादा। ये कितनी बड़ी बात थी। पहले हम रोमन्स में पढ़ते हैं वादे उनके, अहद उनके, नबी उनके, हैकल उनकी, काहिन उनके। अब वो कहता है सबसे पहले तो स्टार्ट किया था वी हैव ग्रेट हाई प्रीस्ट, कि हमारे पास वो सरदार काहिन है जो आसमानों से चला गया। यहूदियों कह रहे, यहूदियों को उसमें कह रहे हैं तुम्हारे पास जो सरदार काहिन है तो अंदर खड़ा नहीं हो सकता था, हमारा सरदार काहिन बैठ गया जाके, बल्कि आसमानों पर बैठा है। ये फ़ख्र है हमारा। तुम्हारे पास नकल है, हमारे पास अक्ल है, असल है। हमारा सरदार काहिन वो हमेशा जिंदा है, तुम्हारे मरते हैं मरते हैं मरते हैं मरते हैं। ठीक है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये वर्स 7, क्योंकि अगर पहला आयत बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका नहीं ढूंढा जाता, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है। खुदावंद फरमाता है देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। अब यहूदी सवाल कर सकते थे, ये शरीयत जो आप बात कह रहे हैं तो वही बात यहूदी कह सकते थे कि किस तरह बदल सकती है शरीयत। तो वो उसने कहा, खुदा ने कहा, उन्हें कहा कहाँ खुदा ने कहा? उन्हें कहा निकालो यिर्मयाह निकालो जरा, जरमाया मेरा है 31 से पढ़े। 31. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. My covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God and they shall not be troubled. No more shall every man 34 तक। No more shall every man teach his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more.
ए कोटेशन उतों है, ये जी उन्हें कोटेशन पढ़ी है ना, ए कोटेशन है असल जितों ए हिब्रू कोट करता है, ये हुन नहीं होने के खुदा ने पहले कहता है कि मैं नवा एक अहद बनाऊंगा, न्यू कवर्नेंट बांधूंगा। ये पहले से प्रॉफिट के जरिए यिर्मयाह के जरिए खुदा कह चुका था। अगर आप इसको खोल के रखें यिर्मयाह को, मैं इब्रानियों से पढ़ता हूँ, आपको आप देखें क्या लिखा है। और खुदा बनाता है कि देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने से, घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था। इस वास्ते को मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैं उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून के जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, और इसलिए कि मैं उनके नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। ठीक है ना, ये वहां से उसने कोट किया कि यहूदी गाली नहीं कर सकते। कहते हाँ यिर्मयाह, और ये तो खुदा ने पहले किया था कि आई विल, एक तरह से खुदा कह रहा है। आगे वर्ष पढ़ें जरा इसी में इब्रानियों में वर्ष 13। पहला जो प्रॉमिस था, पहला जो कवनेंट था वो शरीयत थी। उसने खुद कहा कि पहला अहद जो है वो पुराना हो गया, जब नया जो आ गया। तो कहता है जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। अब वो खुदावंद कहता है यार ये अहद कब बांधा गया, नया अहद कब बांधा गया? नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में तो बांधा था। तो उसने कहा कि अब एक पेशन को ही की खुदावंद ने कि मैं आने वाले वक्त में एक नया अहद तुझसे बांधूंगा। तो नया अहद आपको है यस, 1 कुरिन्थियन 11:25 खुदावंद ने कहा सपर के टाइम ये मेरा नया अहद है, दैट इज न्यू कवर्नेंट, जिसके जो खुदा ने वादा किया था कि मैं इनसे एक नया अहद बांधूंगा। और जहाँ पे लिखा ना कि फिर वो एक दूसरे को मैं ये कानून जो थे अब शरीयत के लिखे हुए थे कि ये ना करना ये ना करना, वो कहता है कि जो तुम पूरे ना कर सके। अब जो कानून कहता है खुदावंद कहता है जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों बांधूंगा। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे इसमें समझ आई जब मैंने इसको स्टडी किया, दैट कवनेंट, न्यू कवनेंट किनके साथ बांधा गया? इसराइली यहूदा। इसराइली असल में ये कवनेंट खुदा का किनके साथ है? उनके साथ ही है। तो हम क्या हैं? आप देखें सफर के टाइम भी कौन थे? यहूदी थे ना जिनके साथ खुदावंद ने कहा। और जब यिर्मयाह की मार्फत उसने बात की तो उसने क्या कहा कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। लेकिन हम क्या हैं? हम बेनिफिशरी, हम इससे सिर्फ बेनिफिट उठाते हैं कि इफ़ वी एंटर, वो पढ़ा ना, हम डालियां हैं और वो खजूर का दरख्त है। ठीक है, रोमन्स में असल तो वो है, असल वो है, हम तो ग्राफ्टेड किए गए हैं, वो जो जंगली डालियां थी। तो हमें वो सारे बेनिफिट मिल रहे हैं जो यहूदियों को। लेकिन किस तरह? गलेशियन में वापस आ जाना, असल वादा फिर भी यहूदियों के साथ है। असल वादा खुदा ने उनके साथ ही बांधा हुआ है। उसके एंड पे चले जाएं 3 के लिए 27 से, तू और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी। यहाँ पे वो उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, ना कोई गुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। 29 में क्या कहता है? और अगर तुम मसीह के एक के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस भी हो। ये है, ये खुदा ने एक ऐसी प्लानिंग की है कि इंसान सोच नहीं सकता था इसको, कि किस तरह गैर कौमें किस तरह ईमान में आएंगी, किस तरह इब्राहिम, यानी कि वही वादे जो यहूदा और इसराइल से किए उसमें हम इस तरह शामिल हैं, क्योंकि मसीह उसी नस्ल में से है। मसीह किस में से? मसीह इब्राहिम की नस्ल में से है। तो खुदा ने कहा उस नस्ल के वसीले में दारी दुनिया को ब्लेस करूँगा। अब जो यीशु मसीह को ईमान ले आते हैं तो उसको उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर उनकी तफरीक जो होती है, डिफरेंस जो है यहूदी यूनानी का ख़त्म हो जाता है। यानी यूनानी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ यूनानी ग्रीक
जब वो बात करता है, कई दफ़ा ये लिखा है कि जेंटाइल्स एंड ज्यूश, नो मोर डिफरेंस। हम किसी भी कौम से आए हों, यूनानी का मतलब है कि जो यहूदी नहीं है, कोई भी दूसरा वो है जो जेंटाइल है, तो ना कोई गुलाम ना कोई ज़ात, हम सब मसीह यीशु में एक हैं। और यीशु में एक होने का मतलब है कि अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस भी हो। इस तरह खुदा ने सारा कुछ किया कि उसने अहद को चेंज किया, और इस तरह चेंज नहीं किया कि अचानक उसको ख्याल आया, उसने पहले से इसके बता दिया था यिर्मयाह के बारे में कि मैं एक ऐसा नया अहद बांधूंगा, क्योंकि उस अहद पर तुम नहीं चल सके तुम्हारी। तो वो था, जैसे मैंने कहा कि हमारी बदन की कमज़ोरी की वजह से हम शरीयत को पूरा नहीं कर सके। अब मसीह यीशु को हम पहन लेते हैं तो पाक रूह हमें मिल जाता है, तो हमें वो कुव्वत मिल जाती है जिसके वसीले से हम गुनाहों पर गलबा हासिल कर सकते हैं। वही बात पहले आ गई, जो गालिब आए मैं उसे अपने तख्त पर अपने साथ बिठाऊंगा। तो अब हमें गालिब आने के लिए, ओवरकम आने के लिए वी हैव जीसस, वी हैव जीसस। अपनी ताकत के साथ नहीं, अपनी कुव्वत के साथ नहीं, ना अपनी किसी लियाकत के, बल्कि यीशु मसीह के। तो यहाँ पे वो कहता है जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो पुरानी चीज़ और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने करीब होती है। और ये हमेशा याद रखें, हम ये ना सोचें कि कल को नया अहद जो बांधा गया वो भी पुराना हो जाएगा, क्योंकि वो हकीकी खुदा के साथ बांधा है। और एक हमेशा याद रखें, जितने खुदा ने प्रॉमिस किए हैं उसने बेशक इंसान के साथ किए हैं, लेकिन इंसान पे डिपेंड करके नहीं किए, आदमी पे डिपेंड करके कोई उसने अहद नहीं बांधा, क्योंकि वो और खुदा का कोई मैच ही नहीं है। जो दो पार्टी होती है ना, कवनेंट बांधेंगे, इस तरह नहीं खुदा ने कवनेंट बांधे, जितने बांधे हैं अब शुरू से ले, आदम के साथ, नूह के साथ, मूसा के साथ, इब्राहिम के साथ, जिसके साथ भी बांधे हैं, इस तरह नहीं बांधे कि दो पार्टियां जहाँ भाई तू इंज करी तो मैं इंज करांगा तो इंज। नो, ऑलवेज खुदा ने अपने नाल ही समझो बंद है, लेकिन वो बंदे नू सिर्फ विच रखा कि ठीक है ना, वो बंदे तो किसी च है ही नहीं सी कि खुदा दे नाल मैच हो सके, ठहर सके। इवन याद होगा कि जब खुदा ने इब्राहिम से वादा प्रॉमिस किया तो लिखा है एक गहरी तरीके छा गई और वो दिमाग सो गया, यानी कि वो एकदम उसको सुलाई दिया, उसको समझ नहीं लग जे हो की रहा। और खुदा उस अंधेरे में एक लाइट की मानद, शमा के शोला की मानद गुजरा। वो परिंदे याद है ना, परिंदे और जानवर आधे आधे करके तो उनके बीच में से गुजरा। ये अहद बांधने का तरीका होता था ओल्ड टेस्टामेंट में कि जब दो शख्स अहद बांधते तो किसी जानवर को ज़बह करते तो उसके बीच में से ऐसे गुजरते दोनों। तो उसमें ये होता था अगर हम अपने अहद को तोड़ें तो हमारा भी यही हाल हो, हम दो हिस्से कर दिए जाए। तो जब खुदा ने ये वादा किया तो इब्राहिम पर गहरी नींद भेज दी और ख़ुद उस जानवरों और परिंदों के ज़बह जो टुकड़े किए तो उनमें से खुद गुजरा। इब्राहिम को नहीं गुजारा और पर गहरी नींद, लेकिन उसके साथ अहद बांधा, क्योंकि खुदा उनको पता था मैं अहद कायम रखूँगा, इससे नहीं हो सकता। तो जितने अहद खुदा ने बांधे हैं वो अपनी बल पर और अपनी जिसमें वो, और इसीलिए तो खुदावंद कहता है कि मैं इसराइल को और उसके बच्चे कुचे को, उसके बिखरे को, उसकी जो दुनिया बिखरे के तितर बितर हुए, मैं उनको तमाम कोनों में से वापस लाकर उनको मुल्क में बसाऊंगा। इसलिए नहीं कि दे आर वेरी राइचियस, जिन्होंने काम किया, मैं वादा किया है, मैं प्रॉमिस किया है, मैं कवनेंट बने, बिकॉज ऑफ माई ओन कवनेंट आई विल ब्रिंग देम बैक इन टू द लैंड। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। इसको हम यहीं पे अब छोड़ेंगे, तो खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 9 से इसको शुरू करेंगे। तो चैप्टर 9 इस फैसिनेटिंग चैप्टर, और चैप्टर 10 जो है इसके बाद 11 चैप्टर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। आमीन। लेट्स प्रे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ, तुझे भला है, तेरी शफकत अब्दी है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस शाम के लिए जो तूने हमें मौका दिया। खुदा हम तेरे कलाम के भेदों को खोल सकें। खुदा बेशक खुदा हमारे जहन, हमारी सोच, लियाकत इस कदर नहीं है कि हम सारी बातों को समझ सकें। हम इस सारे चैप्टर को भी जो आज हम पढ़ा है, हम जानते हैं कि हम उस तरह फिर भी नहीं जान सकते, लेकिन जो कुछ तू चाहता है कि हम जानें
तू हम पे रिवेल करता है। जो कमज़ोरी रह गई है वो तू अपने बच्चों पर खुद रिवेल कर खुदा। जो बच्चों के जहन में किसी के भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं है, लॉर्ड यू सेंड योर होली स्पिरिट, यू गिव्स योर विजडम दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर प्लान इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। और जो कुछ खुदा हमने सीखा है हमारे दिलों में रिकम हो, लिखा जाए, ताकि हम उस बात को याद रखें कि तू आलम बाला पर मौजूद है और हमारी शिफायत करने के लिए बाप की दाहिनी तरफ उस तख्त पर बैठा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वी वर्शिप यू, वी अडोर यू, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज में बस दे, और जिस तरह अपने कसूर को मांग, तू भी हमारे कसूर मांग। आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा दे। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।